वेलकम बैक टू द वाइब्स विद दीक्षा। मैं हूं दीक्षा आपके साथ और एक बार फिर से आपका स्वागत है एक बहुत ही खास वीडियो में। खास क्यों है ये वीडियो? क्योंकि ये एक जगह ऐसी है जो बहुत शांत है, बहुत स्पेशल है और बहुत ही कलाओं से भरी हुई है। मैं लेकर आई हूं आज आपको नेशनल क्राफ्ट्स म्यूजियम एंड हस्तकला अकेडमी, जो कि दिल्ली के प्रगति मैदान के बिल्कुल पास है, भैरव मार्ग पर है। और इस अकेडमी में बहुत कुछ है, इस म्यूजियम में बहुत कुछ है। गांव गांव की झलकियां हैं, अलग अलग कस्बों की आर्ट है, पूरे देश भर के अलग अलग स्टेट्स की कुछ बहुत ही खूबसूरत कलाएं आपको यहाँ दिख जाएगी। और इस म्यूजियम में अगर आप आना चाहते हैं तो आप ट्यूसडे से लेकर संडे तक सुबह 10 बजे से 6 बजे के बीच में कभी भी आ सकते हैं। बहुत ही खास बात यह है कि यहाँ पर एंट्री की कोई फीस नहीं है, यानी कोई टिकट नहीं है, एब्सोल्युटली फ्री एंट्री है। पिछले साल ही इसको यहाँ पर फ्री किया गया है। बहुत सारी जगहों पर आपको इसके चार्जेस दिखाई देंगे इंटरनेट पर ये एब्सोल्युटली फ्री है। यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स भी होते हैं शाम के वक्त, बहुत अच्छा सा एक कैफे भी बना हुआ है, शॉपिंग भी आप यहाँ कर सकते हैं। तो फिर आइए एक्सप्लोर करते हैं नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम एंड हस्तकला अकेडमी। एंटर करते ही आपको राजस्थान की स्पेशलिटी यहाँ पर दिखाई देगी, यानी पत्थर के जो अलग अलग तरीके के काम होते हैं, चाहे वो जालीदार खिड़कियाँ हों, दरवाजे हों, या फिर पत्थर की कुछ अलग ही एक कौशल दिखाई दे, नक्काशी दिखाई दे, वो सब आपको यहाँ पर एंटर करते ही दिख जाएगा। और धौलपुर सैंडस्टोन से बना हुआ है ये सारा काम, जो आप अभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये देखिए अलग अलग किस्म के पत्थर हैं, उनसे लिखा हुआ है शिल्प संग्रहालय, क्योंकि ये क्राफ्ट्स म्यूजियम है और क्राफ्ट बहुत से लोगों को पसंद होता है, बहुत खूबसूरत लगता है, इसलिए ये सारी खूबसूरती आपको इस पूरे म्यूजियम में दिखाई देंगी। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको यहाँ पर अय्यनार श्राइन टेराकोटा की आर्ट दिखाई देगी, जो बेसिकली तमिलनाडु का है। और इसके साथ साथ आप जैसे ही आगे जाएंगे, खादी का भी आपको यहाँ पर एक अलग सा काउंटर दिखाई देगा, रेस्टोरेंट भी दिखाई देंगे, सुवेनियर शॉप्स भी दिखाई देंगी। और लोटा शॉप यानी सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम की ये बहुत ही प्यारी सी शॉप है, इसके अंदर भी मैं आपको लेकर जाऊंगी, ये भी आपको दिखाई देगा। तो ये ओवरऑल बहुत ही हैपनिंग जगह है। देश की आज़ादी से लेकर आज तक खादी का अपना ही महत्व है और इस खादी को यहाँ पर दर्शाया हुआ है। खादी के अलग अलग प्रिंट्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ये है नया भारत, किस तरीके से नए खादी के अलग अलग परिधान आ रहे हैं और कितना ट्रेंडिंग है, कितना स्टाइलिश होता जा रहा है खादी, इस छोटे से काउंटर में आपको दिखाई दे जाएगा। उससे थोड़ा सा पहले की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर आपको टेराकोटा का काम दिखाई देगा। ये है आयनार देवस्थान। जी हाँ, यहाँ पर जब आप एंटर करेंगे ना तो आपको लेफ्ट में टेराकोटा का बहुत ही प्यारा सा एक जगह दिखाई देगी। ये देवस्थान माना जाता है, जहाँ पर शिव और विष्णु का कॉम्बिनेशन भी दिखाई देगा। अपनी दोनों पत्नियों के साथ यहाँ पर बैठे हुए दिखाई देंगे एक रेस्ड प्लेटफॉर्म पर, और अपने अटेंडेंट्स और अपने जितने भी उनके अनुयायी थे उनके साथ वो यहाँ पर बैठे हुए दिखाई देंगे। तमिलनाडु से है ये, इसलिए जो लोग साउथ से रिलेट करते हैं उनको इसके बारे में बहुत सी जानकारी होगी। अंदर नहीं जा सकते हैं आप, बाहर ही आप फोटो खिंचवा लें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। नेशनल क्राफ्ट्स म्यूजियम है तो फिर यहाँ पर पूरे देश से जुड़े हुए अलग अलग राज्यों की स्पेशलिटीज होती हैं। तो यहाँ पर आपको ये जो दो हाथी दिखाई दे रहे हैं, ये लकड़ी के बने हैं। ये लकड़ी कोई नॉर्मल लकड़ी नहीं है। आप जो कटहल का एक सब्जी खाते हैं ना, जैक फ्रूट जिसको कहा जाता है, उसकी लकड़ी जो है उससे ये हाथी बनाए गए हैं। और ये जो बनते हैं हाथी, इस तरह की जो आर्ट होती है कटहल की लकड़ी की, ये कर्नाटका की काफ़ी प्रचलित है, तो वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। बहुत सुंदर सा लग रहा है, बहुत अलग सी चीज़ है। एक प्लेटफॉर्म पे उसको खड़ा किया गया है, दूसरा बैठा हुआ है। उसके साथ ही टेराकोटा का भी आपको व्यू दिख जाएगा, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था। लेकिन एक चीज़ बहुत स्पेशल लगी, यहाँ पर एक सुरक्षा रूम बना हुआ है, यानी सुरक्षा कक्ष बना हुआ है, सिक्योरिटी रूम। और इस सिक्योरिटी रूम पर जो पेंटिंग बनी हुई है, बेसिकली ये शेखावटी पेंटिंग है, जो कि राजस्थान की काफ़ी फेमस होती है। और यहाँ पर भी देखिए सिक्योरिटी का है तो इसको लुक दिया गया है युद्ध करने का, यानी ये एक बैटल सीन दिखाया गया है, जहाँ पर दो योद्धा जो हैं वो आपस में एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। जो पूरा युद्ध है उनके बीच में चल रहा है, घोड़े पर सवार हैं, उन्होंने राजस्थानी पोशाक पहनी हुई है। तो ये एक लुक जो है ना, एक सिक्योरिटी रूम को भी बहुत अच्छा सा दिया गया है। तो नेशनल क्राफ्ट्स म्यूजियम है, तो बहुत अलग अलग सी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी, अलग अलग सी थीम आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। आजकल फिर से बहुत ट्रेंड चल गया है कोल्ड प्रेस तेल का इस्तेमाल करने का, जो कि ज़्यादा हेवी मशीनों से ना बने हो। तो ये वो ज़माना था जब कोलू से जो तेल निकाले जाते थे, चाहे वो मूंगफली हो, सरसों हो, अलसी हो, इन सब के बीजों से तेल निकलता था।
और यहाँ पर ये जो कोलू के बैल दिखाए गए हैं और कोलू जो दिखाया गया है बेसिकली ये सागौन की लकड़ी है, या फिर कई बार इसे रोडवुड से भी बनाया जाता है। तो रोजवुड या सागौन की लकड़ियों से बनाकर इसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। इस क्राफ्ट म्यूजियम के अंदर ना बहुत ही ज्यादा स्पेस है और उस स्पेस में बहुत खास बात ये है कि यहाँ पर बहुत सारे गांव को दर्शाया गया है। ऐसे ही बहुत सारी बैलगाड़ियां यहाँ पर रखी गई हैं। आज भले इसका प्रचलन कम हो गया है, लेकिन पहले किस तरीके की बैलगाड़ियां यूज होती थी, जो कि हमने 60s की फिल्मों में देखा है अक्सर, वैसी बैलगाड़ियां अलग अलग राज्यों की कैसी होती थी वो यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो वो यहाँ पर आपको खुला स्पेस मिलेगा और बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको दिख जाएंगी। यहाँ पर जब आप एंटर करते हैं ना तो बहुत सारी अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं। पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के अंदरूनी इलाके, गांव, कस्बे की झलकें यहाँ पे दिखाई देती हैं। और वो झलकियों में से एक है यहाँ पर बनी छोटी छोटी हट्स, जिनको कुटीर कहा गया है। अब गुजरात की ये बन्नी कुटीर है, यानी बन्नी हट है गुजरात की, जिसको बेसिकली पौधों से बनी छप्पर वाली ये जो छत है वो दी गई है। गोल इसको बनाया जाता है, रेगिस्तान की गर्म हवाओं से ये बचाती है। इस पर शीशे का काम भी किया जाता है, कच्ची ईंटों से बना होता है ये, और बहुत ही अलग अलग सी चीजें होती हैं यहाँ पर जो आप देखेंगे। तो ऐसे जो हट्स है ना, ये आपने बहुत सारी फिल्मों में भी देखा होगा। जैसे रिफ्यूजी फिल्म में अक्सर आपने देखा होगा कि इस तरीके के जो घर बनाए गए थे, जो हट बनाई गई थी, वो काफी फेमस हुई थी उस दौर में। तो ऐसा सब कुछ गुजरात का यहाँ पर दिखाया गया है। गुजरात से थोड़ा सा आगे की तरफ अगर हम चलेंगे तो यहाँ पर हमको उड़ीसा का एक कोर्टयार्ड दिखाई देगा, यानी आंगन कैसे होते हैं उड़ीसा के गांव में, जो घर होते हैं उनके आंगन कैसे होते हैं, प्रांगण कैसे होते हैं, वो आपको दिखाई देगा। बिल्कुल मिट्टी का लेप लगा होता है। गांव की अलग ही एक शैली होती है, आर्किटेक्चर होता है, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। किस तरीके से मिट्टी के घड़े यहाँ पर रखे होते हैं। ऐसे यहाँ पर पश्चिम बंगाल की कुटीर दी गई है। वेस्ट बंगाल में जो हट्स होती हैं गांव में, कस्बों में, वो किस तरीके की होती हैं। हालांकि अब तो बहुत कुछ अर्बनाइज्ड हो गया है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग सब जगह आ गई हैं, लेकिन जो आर्ट होती है ना वो बहुत ही खास होती है और वो ऐसी छोटी जगहों पर होती है। तो वेस्ट बंगाल की ये आप माँ दुर्गा की ये छवि देख रहे होंगे, बहुत ही खास मूर्ति बनी हुई है, दुर्गा पूजा की याद दिलाती है, और वो इस कुटीर में रखी हुई है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये सर्दियों का मौसम है और ऐसे मौसम में ऐसी चीजें आपको देखने को मिल जाए तो आपका दिन बन जाता है। मध्य प्रदेश के मंडला जिले की जो गोंड आदिवासी समाज होता है ना, उनके जो घर बने होते हैं, उनकी जो कुटीर बनी होती है, वो बेसिकली इस तरीके की होती है कि आंगन बड़ा होता है, घर थोड़ा छोटा होता है, हाइट थोड़ी कम होती है। तो वो यहाँ पर लुक दिया गया और इसको गोंड कुटीर कहा जाता है या फिर गोंड कुटीर भी कहा जाता है। और अगर आप हिमाचल गए हैं, जो कि बहुत सारे लोग गए होंगे, तो कुल्लू मनाली गए होंगे, वहां पर हिडिंबा टेम्पल है या बहुत सारे और भी मंदिर बने हुए हैं, तो उनका जो लुक होता है बिल्कुल ऐसा होता है। यानी वहां पर बहुत सारी जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं वो भी इस तरीके से बनने की कोशिश करती हैं। एक बहुत ही ट्रेडिशनल लुक है जो कि कुल्लू कुटीर कहा जाता है। कुल्लू मनाली की तरफ ऐसे बहुत सारे घर आपको दिखाई दे जाएंगे। पुराने जो आर्किटेक्चर है वो यही कहलाता था। एक अच्छी सी बालकनी भी होती थी, हाइट थोड़ी छोटी है लेकिन लुक बहुत ही खूबसूरत है। और छत जो है वो स्लेट के पत्थरों से बनी होती है। यहाँ पर जो कुल्लू कुटीर का लुक दिया गया है, जो एक्चुअली में होती है। और ये जो हट आप देख रहे हैं, ये बांस और लकड़ी से बनी हुई कुटीर है, जो कि नॉर्दर्न नागालैंड जो है, वहाँ के कोन्यक आदिवासी होती है, वहाँ के उनके जो युवक होते हैं वो बेसिकली एक ही जगह पर काफी सारे लोग रहते हैं, तो वो इस तरह की हट्स बनाकर रहते हैं। तो ये एक अलग तरीके का लुक है, बैम्बू से बना है, लकड़ी से बना है, और इसके दरवाजे पर आपने 2 भाले भी देखे होंगे और उसी से आपको समझ में आ रहा होगा कि नॉर्थ ईस्टर्न लुक है। सो बेसिकली ये नॉर्दर्न नागालैंड का लुक है। असम की राभा हट यहाँ पर आपको दिखाई देगी। बेसिकली जो राभा फार्मर्स हैं, सेरिकल्चरिस्ट हैं, वीवर्स हैं, वो बेसिकली इस तरीके के जो बैम्बू हट्स बनाते थे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसमें स्टैंड भी बनाया जाता था। बहुत बारिश होती है असम की कई जगहों पर, उनसे बचने के लिए थोड़ी स्ट्रॉन्ग बनाई जाती थी, बीच में पिलर्स भी बनाए जाते थे, तो वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। अब देश के सबसे एक बहुत ही खास भाग की ओर चलते हैं, वो है अंडमान निकोबार आइलैंड्स। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो ये कुटीर दिखाई गई है, यानी जो निकोबार हट दिखाई गई है, ये बेसिकली एक ऐसा एरिया है, ये एक ऐसा स्पेस है जो कि ओपन कहलाया जाता है,
यानी ये वो जगह है जहाँ पर फैमिली, फ्रेंड्स सब आकर बैठ सकते हैं। जैसे कि आपके घर में बालकनी होती है या छत होती है तो फ्री टाइम में आप लोग वहाँ जाकर बैठते हैं या फिर आंगन होता है, उस तरीके से अंडमान निकोबार में ये जो हट्स बनाई जाती हैं, ये मचान के ऊपर का स्थान होता है। बेसिकली बाहर का एरिया होता है जहाँ पर फैमिली और गेस्ट बैठकर आराम से बातें कर सकते हैं। राजस्थान की बहुत सारी हवेलियाँ आपने देखी होंगी या बड़े-बड़े राजमहल देखे होंगे, उन सब की एंट्रेंस कुछ इसी तरीके की होती है। लाल संगमरमर होता है या फिर लाल सैंडस्टोन होता है या फिर व्हाइट संगमरमर होता है। तो ये जो लुक है ये बिल्कुल यहीं पर दर्शाया गया है। आर्टिसंस ने ये बहुत बारीकी से नक्काशी करके ये काम बनाया है आपके लिए खास तौर पर से, ताकि आप ये देख सके बहुत ही करीब से हवेली का दरवाजा, वो भी राजस्थानी रूप में। और ये है छत्तीसगढ़ की रजवाड़ हट। काम इसका बहुत अलग है। बाकी जितनी भी अभी आपने कुटीर देखी है या हट्स देखी है वो थोड़ी अलग किस्म की थी, लेकिन ये बहुत कलरफुल है। इसकी दीवारों पर पेंटिंग है, थोड़ी सी मूर्तियां भी यहाँ पर लगाई गई हैं या फिर कहीं मिट्टी का काम करके जो मूर्तियां चिपकाई गई हैं वो एक्चुअली में वहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से बनाई जाती हैं। बहुत खूबसूरत है। खास तौर पर से अगर आप बच्चों के साथ आते हैं तो वो भी इस घर को बहुत एंजॉय करने वाले हैं। बहुत ही स्पेशल बन जाता है ये आर्ट म्यूजियम जब आप यहाँ पर आते हैं शॉपिंग करने और सामान लेते हैं देश के अलग अलग राज्यों का। चाहे यहाँ पर मध्य प्रदेश का पीतल का काम हो या फिर आसाम के कुछ शॉल्स हों या फिर टोकरियाँ हों, हैट्स हों या फिर गुजरात की शॉल्स और सूट्स हों, आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छी वैरायटी मिल जाएगी। थोड़ी सी बार्गेनिंग आपको करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप एक्चुअली में सूरजकुंड मेला मिस कर रहे हैं या फिर कोई हैंडीक्राफ्ट का सामान बढ़िया सा लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको देश के ऑलमोस्ट हर राज्य की स्पेशलिटीज मिल जाएगी। चाहे फिर वो बिहार की मधुबनी पेंटिंग हो या फिर यूपी की चिकनकारी हो, कश्मीर की कश्मीरी कढ़ाई हो, आपको बहुत कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर आकर आपको कुछ गैलरीज का एक सेगमेंट अलग से दिखाई देगा। एक अलग से एंट्री है, यहाँ पर आपको लोक और आदिवासी गैलरी दिखाई देगी, फोक एंड ट्राइबल गैलरी। इसके अलावा टेक्सटाइल अलग अलग जगहों की कैसी होती है, कैसे कपड़ा बनाया जाता है, वो आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। कल्टिक ऑब्जेक्ट्स गैलरी है, कोटली क्राफ्ट्स गैलरी है, ऑडियो विजुअल रूम आपको यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीडियोस आप नहीं ले सकते हैं, बहुत कम वीडियोस या फोटोग्राफी यहाँ पर अलाउड है, बहुत ज़्यादा अलाउड नहीं है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई देगा, एक लकड़ी का बना हुआ घोड़ा, उस पर बैठा हुआ एक व्यक्ति, ऐसी कुछ पिक्चर्स यहाँ पर, ऐसी कुछ आर्ट आपको यहाँ दिखाई देगी। उसके अलावा खोबर घर है, बूटा स्कल्पचर है, फोक एंड ट्राइबल आर्ट है, वो यहाँ पर आपको इस गैलरी में दिखाई दे जाएगी। नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं तो शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और लेटेस्ट वीडियोस की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे चैनल के अपडेट्स आप तक पहुँच जाएंगे। फिलहाल अब टाइम है आपसे इजाजत लेने का। अगली वीडियो में होगी एक नई जगह की सैर, कुछ नई इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय, सायनारा। दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।